प्रेशर रहने वाला है क्योंकि पुराना सीजन हिट हो चुका है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं। आई थिंक प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सीज़न 1 आया था तो किसी ने आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शो इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा। सो इन दैट सेंस वी वर अंडरडॉग्स, बट आई थिंक जो प्यार मिला हमारे ऑडियंसेस का, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उस प्यार के। एंड ऑफ कोर्स इस प्यार ने हमको और जोश दिया कि हम और अच्छा सीरीज़ बनाएं और अच्छे से मेहनत करें और आप सबको एंटरटेन करें। सो येस, देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की है। और महारानी की अगर बात करें, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे किरदार को लेकर, क्योंकि पूरा डिफरेंट लुक आपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो थोड़ा सा अगर बताएं क्या क्या लोगों के रिएक्शंस थे, क्या कमेंट्स आए थे लुक को लेकर स्पेशली? बहुत सारे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सबने मेरे को ये बोला कि दिस डजंट लुक लाइक यू एट ऑल, इट डजंट लुक लाइक यू, इट डजंट साउंड लाइक यू, ये हुमा है ही नहीं। आई थिंक वो मेरे लिए अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज आई फील लाइक अब इंसान तो अपनी शक्ल, आवाज़, बाल कितना ही बदल सकता है, बट आई फील जब कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो एज एन एक्टर इज द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर लुक, तो मतलब ऑन स्क्रीन तो लोगों ने देखा है कि एकदम परफेक्ट लगी है आप, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? सी दिस इज़ एन इंटेंस कैरेक्टर, दिस इज़ एन इंटेंस पार्ट एंड रानी जो है वो बहुत बोलती है। आई थिंक दैट्स रानी का ट्रेडमार्क। ऑफकोर्स अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गई, कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी ट्रैवल नहीं किया, बट बेवकूफ़ नहीं है, यू नो। और रानी को अगर कुछ नहीं पता होता है वो बेवकूफ़ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा सवाल पूछती है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, वो पूछती है कि ऐसा क्यों है, मुझे इसका जवाब चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड एजुकेटिंग हर सेल्फ। तो उसके अंदर एक नेटिव विजडम जो हम बोलते हैं ना, जो बहुत सारे गाँव के लोगों में होती है, कि उनको समझ बहुत होती है बट शायद वो अंग्रेज़ी में शायद बात नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेज़ी जो है इट्स नॉट अ यार्ड स्टिक फॉर बीइंग स्मार्ट। बट आजकल की दुनिया में कन्फ्यूजन है कि आप अंग्रेज़ी में बात नहीं करते मतलब आप स्मार्ट बुद्धू हो, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक रानी कहीं ना कहीं उस मिथ को ब्रेक करती है। तो प्रेपरेशन या मतलब एवरीथिंग, मतलब सबसे पहले तो लुक वाइज वी वर लाइक यू नो शी हैज़ टू, ओपनिंग सीन में जो नॉर्मल एकदम सस्ती साड़ी होती है जो बिल्कुल फैंसी या डिज़ाइनर स्टोर की नहीं होती है, वो ये पहनेगी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा झुलस गया है क्योंकि फील्ड्स में काम करती है, तो थोड़ा धूप से थोड़ा स्किन ऐसे हो गई है। तो वी ट्राई टू रिक्रिएट दैट वेरी ऑथेंटिक लुक। कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ चीज़ में मैंने मेकअप लगाया ही नहीं है बिकॉज आई थॉट कि उसमें ज़रूरत नहीं थी। बट आई थिंक वो सारी चीज़ें ना पे ऑफ करती हैं। वो साड़ी को ऐसे ऊपर से जब आप खेत में काम करो तो बांध लिया, एक्चुअल फील्ड्स में काम किया, भैंस को चारा खिलाया, किचन में काम किया। सो आई फील व्हेन यू एक्चुअली डू दैट ना, वो जो आप कमिट करते हो किसी चीज़ को, तो लोगों को वो ऑथेंटिसिटी नज़र आती है। ऑल्सो सीजन 1 में हमने देखा कि सारे कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। सीजन 2 में क्या कुछ देखने मिलने वाले ऑडियंस को? वैसे तो सीरीज तो देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से अगर थोड़ा कुछ ग्लिम्स मिल जाए। आई थिंक जैसे ही आप सीजन 2 देखना शुरू करेंगे, पहले 10 मिनट में होने वाला है एक धमाका। जी, मैंने आपको एक थोड़ा सा ऐसे बताना मत किसी को। डायरेक्टर सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सीजन 1 सीजन 2 दोनों में? वेल, इसमें वी हैड अ न्यू डायरेक्टर रविंद्र गौतम जी, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ऑफ कोर्स ही हैज़ अ लवली करियर इन टेलीविजन, उन्होंने बहुत सारा टीवी डायरेक्ट किया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं उस मीडियम में। तो उनके साथ पहली बार मैं काम करी थी, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स हमारे राइटर्स नंदन जी और उमा जी पहले से सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। सुभाष सर ऑफ कोर्स हु इज़ द ओवरऑल शो रनर ऑफ द शो, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से हम सबको साथ में लेके आए। तो आई थिंक एक बहुत ही प्यारी क्रिएटिव टीम है बिहाइंड द सीन्स। जो अनूप आर DOP, जो आई थिंक यू नो उन्होंने सीज़न 2 और भी प्यारा और भी बड़ा शूट किया है, क्योंकि मैंने बोला ना सीज़न 1 में ना तो पैसे थे तो लोगों को लगा बना लो। अब मतलब जब सक्सेसफुल हो गए तो सब इनफैक्ट फ्रॉम द जूनियर मोस्ट एक्टर टू ऑल द ADs टू द टेक्निकल टीम टू द राइटिंग टीम, एवरीबडी वाज सो चार्ज दिस टाइम कि हम लोग इस बारी और अच्छा काम करना चाहते हैं। एंड वो जो जज्बा है, आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट इन द वर्क ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि जज्बा बढ़ जाता है काम करने का, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि सीजन 1 इतना बड़ा हिट हो चुका है तो सीजन 2 के लिए मतलब... या बट कॉन्फिडेंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या स्पाइडरमैन की लाइन है ना। ग्रेट पावर कम्स ग्रेट, करेक्ट। सो ऑल्सो अगर बात करें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की, ऐसी कोई पर्सनालिटी है जो आपको इंस्पायर करती है, जो पावरफुल पर्सनालिटी? बहुत सारी। मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, और ऐसी कोई पर्सनालिटी पॉलिटिकल छोड़ के अगर
कुछ बात करना चाहें आप उस बारे में? क्यों, मैं अपनी बात कर लेती हूँ ना। ओके, कोई बात नहीं। सो क्या यूएसपी होने वाली है महारानी 2 की, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं उस बारे में कि क्यों देखनी चाहिए उनको महारानी 2? आई थिंक ग्रेट राइटिंग। आई थिंक अगर जिन लोगों को राइटिंग सीजन 1 की पसंद आई थी, सीजन 2 इज़ इवन बेटर राइटिंग, इफ़ आई कैन से सो माई सेल्फ। अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, और लाइक जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एपिसोड। सो उसके बाद तो आप लोग बिंज वॉच करोगे ही करोगे। लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे ओटीटी को कितना एंजॉय कर लिया, जिस तरह का एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर, एज अ एक्टर? I think it's amazing. I think today as an actor with such a special time, क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं ना हमारे पास। मैं एक सीरीज़ भी कर सकती हूँ, फिल्म भी कर सकती हूँ, थिएटर भी जा सकती हूँ, इंटरनेशनल फिल्म भी कर सकती हूँ, साउथ की फिल्म भी कर सकती हूँ। इतनी वैरायटी है हमारे पास और इतने तरीके हैं अपने ऑडियंसेस को रीच आउट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए। एंड आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर, तो मेरे को तो सब करना है, तो मैं मतलब कुछ नहीं छोड़ना चाहती। तो आई लिटरली द लास्ट 2 years I've only been working, and inshallah now all the releases will come out, so I'm very excited that you every single time I'm doing a character you will see a different me, and I think वो आप लोगों ने मतलब वो कितना खून चखा दिया with the love that you've given for Maharani, so I hope with all my performances this year you will continue to give me that love. जैसे आपने कहा कि और भी अच्छे कैरेक्टर करने वाले हैं, कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में जो आप I have a lot of releases, no double XL will release this year. Right. आप लोगों का प्यार लगेगा उसमें। और मोनिका माय डार्लिंग है, वो बहुत अलग फिल्म है, वासन बाला उनके साथ मतलब मैं उनको गैंग से वासीपुर से जानती हूँ बिकॉज ही वॉज एन एडी ऑन दैट फिल्म एंड आई वॉज ऑफकोर्स माई फर्स्ट फिल्म। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे आप इतने समय बाद साथ में काम करते हैं। एंड नाउ ही इज टर्न डायरेक्टर, एंड ऑफकोर्स माई वेरी डियर फ्रेंड राजकुमार इज इन द फिल्म, ही इज लीडिंग द फिल्म, ही इज अ लीडिंग मैन, so it's very nice. Then there's Tarla, of course we finished, Pooja Meri Jaan we finished, very very different films from each other, so yeah. थैंक यू so Thank much. you, thank you, thank you. Vote for Rani Bharti. Thanks, guys. पहला यहाँ लेके बच्चे बाहर ले ले। मुझे इधर मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर, मैम इधर इधर। शाइनिंग हो रहा है मेकअप और शाइनिंग हो रहा है ना। ये बैठने के लिए आते हैं। नहीं, नहीं। थक गए ना सुबह से। अभी स्टार्ट करें? कर दो भाई, कर दो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और सर वेलकम टू आवर चैनल। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले महारानी 2 में क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? जो सीजन 1 को लोगों ने इतना प्यार दिया और अब सीजन 2 के साथ आप लोग आ रहे हैं, तो सर थोड़ा सा अगर उस बारे में बता पाए हमारी ऑडियंस। क्या कहना चाहेंगे आप? अब सीजन 1 को प्यार दिया, अब सीजन 2 को भी प्यार देंगे। अब हम बता ही देंगे कि क्या क्या डाल दिए हैं, तो आप देखोगे क्या? आप देखो, आनंद आएगा, मजा आएगा, अद्भुत है, आप छोड़ नहीं पाओगे। किरदार के बारे में अगर कुछ बताएं सर। मेरा किरदार तो काला नाग है, हम तो डसने वाले आदमी हैं, वो काला नाग है। इनका ये काला नाग हैं, ये मुझे डसते हैं। ये पहले सीजन में भी डस रहे थे, इसमें भी डसेंगे, ये डसते ही रहते हैं ये। हाँ, लेकिन ये जो शतरंज की चाल इस बार चलेंगे वो अद्भुत होगी। बता दूं कि सच भी बता दूं क्या? नहीं नहीं, कुछ सारे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, वही नहीं, तो नहीं, है। नहीं बता सकते, बस इतना ही बता सकते। शतरंजी चाल। सर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमने यहाँ पर भी देखा, क्या सेट पर भी इसी तरह का माहौल रहता था? अगर सेट की कुछ सर जो है ना, सर किसी के लिए नहीं बदलते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई इंसान हो। सेंस हो ना हो, ह्यूमर रखते हैं। कई बार सेंसलेस हंसा देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके साइलेंस में और उस साइलेंस के बीच जो स्मित मुस्कुराहट है, उसमें जो ये कमाल है ना, वो बहुत कम लोगों में आप देखेंगे। आप देखिए, ये बिल्कुल शांत है, लेकिन देखिए हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। अभी मैं इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा तो हाथ पकड़ के मरोड़ देंगे मेरे नीचे। हाँ, मतलब भाई मेरे ये हैं। देखिए ये किसी भी सेट पे रहेंगे, किसी भी शो में रहेंगे, वहाँ पे हंसी मजाक, अच्छा काम, एकदम दिल का काम और लाइट एटमॉस्फेयर और अपने काम में मज़े लेना,
इनसे कोई सीखे बस। अरे भाई मैं- ऐसे अभिनेता साथ में होंगे, भाई ऐसे अगर अभिनेता साथ में होंगे तो मैं तो अच्छा लगूंगा ही देखिए, लगूंगा कहीं ना। आपको- अभी मैं शांति से बैठे बैठे भी अच्छा लग रहा हूँ, देख लीजिए आप। देखिए क्या है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हें कालिदास कहूँ और तुम मुझे भवभूति कहो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी बहुत आनंद आता है, और हम समझते हैं कि हम लोगों के टीम में सभी लोग सब जो ऐसे हैं हैं। हम लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं। सबको और शो के अंदर भी इसी तरह की बॉन्डिंग आप लोगों की देखने मिलेगी? नहीं, शो के अंदर नहीं हो सकती ना, कैरेक्टर दुश्मन है ना के एक दूसरे के दुश्मन भाई। दुश्मन है, right? शो के आगे पीछे हो सकती है, शो के अंदर नहीं हो सकती। तो हम लोग दुश्मन है, लेकिन हम लोगों ने दुश्मनी जो है बहुत मोहब्बत से निभाई है। सही। अब बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा सीन में भी होता है कि अभी जो है गले लगे हुए हैं, सीन में जो ही आते हैं ये बात होती है, उसका दिन का ऐसे चेहरा होता है, अरे निकालो इनको यार। ओके, पॉलिटिकल सटायर में कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब हर्ट भी हो जाती है, तो उसका कितना ध्यान रखा है आप लोगों ने? पूरा ध्यान है, हम लोग कहाँ रखे हैं ध्यान उसका? नहीं। वो तो राइटर का काम है, राइटर का भी डायरेक्टर काम का है, काम है, क्रिएटर का काम है। और अभी जो है पूरी व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, उसके लिए डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं, वो चेक करते हैं, उनको लगता है यार इसको ज़रा सा बदल दीजिए, ये ज़रा सा है Correct. ऐसा। वो सब तो पूरा तो सिस्टम बन गया है ना, इसलिए अब वो कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। और महारानी जो हमारी है उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप दोनों का? अब कुछ बताएं। देखिए इनके लिए तो अद्भुत रहा है, मेरे लिए तो अद्भुत है, और हम- मेरे लिए भी अद्भुत रहा है, हाँ, सबके लिए अद्भुत हम रहा है। उनको जो है बिहारन की तरह देखते हैं, जबकि उनको बिहार से कोई लेना देना है नहीं, उस तरह से कभी वो गई भी नहीं होंगी, लेकिन वो टिपिकल बिहारन दिखती हैं और बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सर, आप- सेम Same. सेम ये हम लोग ने पहले भी बोल दिया कि एक दूसरे के साथ काम जब हम लोग ने शुरू किया था सीजन 1 में, तो जान पहचान बढ़ रही थी, वो जान पहचान बढ़ के एकदम पारिवारिक हो चुका है। हाँ। तुम आप इतने समय साथ में हो, बाहर हो, इकट्ठे हो, खाना पीना साथ में चल रहा है, हंसी मजाक साथ में चल रहा है, काम साथ में चल रहा है, अपने अपने परिवारों से दूर हो, तो यही परिवार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि सीजन 1 को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तो सीजन 2 को लेके थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि अगर वो सीजन है, अच्छा किया है तो मुझे तो थोड़ा सा नहीं ये भी- प्रेशर वैशर क्यों होगा? इतना ज़रूर है कि हम आपको बताएं कि कोई भी जब चीज़ शुरू होती है तो जो कंसीव करता है वो उस हिसाब से, जो मुझे दिखाई देता है कि जब पहला हम लोगों ने सीज़न देखा था तो उस सीज़न में कैरेक्टर्स जो हैं इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, उनके रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, तो वो पहले में इस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरे में खेल शुरू हुआ है, खेल पहले में भी था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि है कौन, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये क्यों टहल रहा है, ये टहल के उधर क्यों गया। इसमें जो है सब टहलबाजी बंद है, एक दूसरे के साथ इसमें साम दाम दंड भेद है, सब। सब है। तो आपने मतलब कुछ ग्लिम्स तो दे ही दिए ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस जो देख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस शो में कोई ऐसा कुछ मैसेज देने की कोशिश करी गई है। एक एंटरटेनिंग शो है, पॉलिटिक्स के बारे में है, उस पॉलिटिकल वर्ल्ड के बारे में, और मुझे लगता है कि बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अब वो ऑडियंस को क्या इनकर करना है, उससे क्या नहीं करना है, वो उनके ऊपर है कि उनको क्या सही गलत लगता है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं करी हाँ, गई कि मतलब ये करो, वो ना करो, वो करो, ये ना करो, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज तो बस एक ही है कि भाई आप देखो। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। नहीं, ओके। ओके, सो अनुजा जी, सबसे पहले तो न्यू एंट्री है महारानी 2 में, थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का किरदार निभाने वाली है। मेरी हंसी से आपको पता चल गया होगा। द थिंग इज़ सरप्राइज़ है। आई वुड जस्ट से कि बहुत सारे शेड्स हैं मेरे कैरेक्टर को, लेयर्स है, तो किसी एक शब्द में उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट उसके लिए आपको ज़रूर सीरीज़ देखनी होगी। तो 25 अगस्त को सोनी लिव पे आप जब महारानी सीज़न 2 देखोगे तो कीर्ति सिंह क्या है, कैसी है, ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सो किरदार को लेके तो थोड़ा बहुत सस्पेंस आप बना रही है, लेकिन आपके जो पिछले किरदार है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन का किरदार आपने निभाते हुए देखा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यही होगी, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी? मतलब
मतलब खरा उतरेगा ये किरदार आपका? यस। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा हुमा जी के साथ? और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार है, सोहम जी है। बहुत 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 अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। एक्चुअली जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप नया एडिशन होते हैं किसी टीम के लिए, तो मतलब थोड़ी सी एक नर्वसनेस होती है कि इससे पहले सब लोगों ने एक साथ मिलके एक टीम बनाई है, ऑलरेडी एक सीज़न बनाया है जो इतना पसंद किया है लोगों ने, और नए से जब आपको शुरुआत करनी होती है तो थोड़ी सी नर्वसनेस आती है। लेकिन इन सभी ने मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया और बहुत सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग हमारे डायरेक्टर रविंद्र जी, सुभाष सर, नंदन, हमारे मतलब जो राइटर है, और उमा शंकर जी, सब सिर्फ शूट पे नहीं, लेकिन जो हमने वर्कशॉप्स किए साथ में, जो रीडिंग्स किए, उसी टाइम से इन सभी ने मिलके मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया है, और आई थिंक उसके वजह से काम करना भी बहुत आसान हो गया इन सबके साथ। महारानी जो है बहुत ही बड़ा सुपर हिट था, तो ये आपने देखा था पहले, या फिर क्या आपने मतलब क्या क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? ऑफ कोर्स मैंने सीज़न 1 देखा था जब वो आउट हुआ था, और कभी सोचा नहीं था कि मैं सीज़न 2 का हिस्सा बनूंगी। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था पहला सीज़न भी, और मुझे पॉलिटिकल ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मैं बहुत दिल से रुचि नहीं रखती हूँ पॉलिटिक्स में, बट आई लाइक टू वॉच जब ऐसी कोई कहानी सामने आती है, तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगा था फर्स्ट सीज़न। हमारे देश में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हुई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हुई। आपको कौन इंस्पायर करता है, वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई और पर्सनालिटी जो आपको इंस्पायर करती है? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है, लाइक यू सेड, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है मेरी। मैं कहूँगी, अगर पॉलिटिक्स की बात नहीं करें और अगर किसी और फील्ड की बात करें, तो आई वुड से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी मैं बचपन से फ़ैन रही हूँ, और उनकी दोनों किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, और देयर वाज समथिंग अबाउट दैट मैन, जो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उन्होंने जो काम किया है एज अ साइंटिस्ट, वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो आई थिंक वो एक पर्सनालिटी है जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, या मुझे लार्जर दैन लाइफ लगती है। और पॉलिटिशियंस की बात करें तो आई थिंक सुषमा स्वराज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियंस, फीमेल पॉलिटिशियंस, या। एंड अगर बात करें कीर्ति की, तो कीर्ति किस तरह की इंसान है, अगर उस बारे में कुछ बता, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी एज एन एक्टर? किस तरह, जैसे मैंने कहा, जिस तरह के इंसान है वो, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी फॉर श्योर। लेकिन तैयारी काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैं महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑफ कोर्स किसी अलग स्टेट की पॉलिटिकल ड्रामा का आप हिस्सा बनते हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है। आई हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ड्रामा बिफोर, तो कई सारे पॉलिटिकल ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको जो मुझे नहीं पता थे, या फिर कैसे उनकी आर्क क्या है, ग्राफ क्या है, ये सारी चीज़ों पे मुझे काफ़ी काम करना पड़ा। और सुभाष सर, रविंद्र सर हैव मतलब ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट, लाइक अ पिलर। सो उनकी मदद से हो गया बस। एंड महारानी 2 बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, एक्साइटेड, नर्वस, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस जो देख रही है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड। और सोनी के साथ दिस इज़ माय सेकंड शो, मतलब OTT के लिए फ़र्स्ट, लेकिन टेलीविज़न पे पेशा बाजीराव मैं कर चुकी हूँ सोनी के साथ, तो इट फील्स लाइक फैमिली, यू नो। तो अच्छा लगता है जब वही चेहरे दिखते हैं, और आप दोबारा किसी के साथ काम करते हो जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हो। तो एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस नहीं है। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड,
25th of August. Don't forget to stream and watch Sony Live. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. मतलब यार इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कहाँ देखना है मुझे? ये कैमरा देखना है ना? ये बस बात करो। ये दोनों बीच वाले? ठीक है। सॉरी यार, दोबारा पूछिए आप, यहाँ से शुरू करें। सर, इस महारानी का हिस्सा बन के कैसा लगा और क्यों आप जुड़े इस प्रोजेक्ट से? क्या खास बात है अपने किरदार के बारे में बताइए या प्रोजेक्ट में बताइए, क्या खास लगा है? मैं इसलिए जुड़ा इस प्रोजेक्ट से, जब मुझे सीज़न 1 ऑफर हुआ तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा भीमा। मैं स्मॉल टाउन से हूँ, बच्चन साहब को देख के हम पले बड़े हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, इनको देख के हम पले बड़े हैं, तो हमेशा एक चाह होती थी कि अब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करूँ। और भीमा के साथ मुझे वो मौका मिला कि मैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करूँ। और बहुत ही मासी मटेरियल था कि आज तक मैंने जो फिल्में की हैं, तुम्बाड़, शिप ऑफ थीसिस, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर उन लोगों को अच्छी नहीं लगी हैं फिल्में। उनको लगता है यार किसी में बारिश हो रही है, किसी में लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। तो ये वो शो था, मुझे लगता था मुझे घर से भी थोड़ा प्यार और इज्जत मिलेगी, इसलिए मैंने वो शो किया। और सेकंड, मैं सुभाष कपूर सर के साथ काम करना चाहता था, मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर हैं वो, तो मुझे बहुत मज़ा आया करके। और जब सीज़न 2 की बात आई तो मुझे लगता है कि भीमा का कैरेक्टर और मज़ेदार हो गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है सीज़न 2 में इन कंपैरिजन टू सीज़न 1। सीज़न 1 में भीमा बातें करता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर कुछ करता नहीं है, खटिया पे लेटा रहता है। पर सीज़न 2 में आप देखेंगे भीमा सब कुछ कर रहा है, साम दाम दंड भेद, कि एक पर्सनल लाइफ है वो देख रहा है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक आइडियोलॉजी है, तो सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, तो कौन एक्टर मना करना चाहेगा? मुझे लगता है कि लाइफ में एक बार मिले ऐसा मौका है भीमा भारती। शुरू से काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहे हो आप अपने करियर में, शुरुआत से लेकर अब तक, तो कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होना आपको लगता है, रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन करियर एज सच? मुझे नहीं पता कि ज़रूरी है या नहीं है। मुझे लगता है कि डेस्टिनी प्लान करती है चीज़ें आपके लिए। आपको लगता है कि यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बट आई बिलीव देयर इज़ नो फ्री विल। तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ और करने आया था, मैं तो शाहरुख खान बनने आया था। तो मतलब यहाँ आकर पता लगता है कि शाहरुख खान तो एक ही बनाया था भगवान ने यार, तो दूसरा कोई बन नहीं सकता है। तो मैं कुछ और करने आया था, पर चीज़ें डेस्टिनी आपको देती हैं कि मुझे शिप ऑफ थीसिस दी तो मैंने बनाई, तुम्बाड़ बनाई। इट्स लाइक कि आप कोई चीज़ आपको शुरू करते हो खाना और आपको अच्छी नहीं लगती है, धीरे धीरे खाते रहते हो तो उसका स्वाद पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे चस्का पड़ गया कि अलग अलग तरह के रोल करूँ, अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। और मुझे लगता है कि लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना, बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये आपकी एक्टिंग को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। कि जैसे भीमा के लिए मैंने वज़न बढ़ाया, या तुम्बाड़ के लिए मेरा बल्क बॉडी था, या तो तलवार के लिए स्लिम बॉडी था, तो वो कैरेक्टर में कुछ ना कुछ ऐड करता है, कुछ जुड़ जाता है जो इंटरेस्टिंग बनाता है कैरेक्टर को, और मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। तुम्बाड़ की बात कर रहे हैं तो तुम्बाड़ में जो आपको क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी, काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में अच्छा किया, उसका कितना फ़ायदा हुआ आपको एज एन एक्टर? बहुत फ़ायदा हुआ। उससे पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था, मतलब तुम्बाड़ की वजह से जानते हैं। वो अलग बात है कि भी तुम्बाड़ एक्टर लिखा जाता है, सोहम शाह कम लिखा जाता है। तुम्बाड़ की पहचान मुझसे बड़ी है। तो मुझे जो कुछ भी हुआ है, महारानी मिली है, या मैं आपके सामने बैठ के भी बात कर रहा हूँ, ये तुम्बाड़ की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सिमरन में काम किया था, करना की फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसमें लगाने का रोल कर रही है, देखा आपने, क्या क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है उनका वो कैरेक्टर? अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, जब भी काम करती हैं बढ़िया ही काम करती हैं, तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। और आगे क्या करने वाले हैं इंटरेस्टिंग, इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? अभी एक मेरी सीरीज़ आएगी दहाड़, सोनाक्षी सिन्हा के साथ, रीमा कागती डायरेक्टर हैं उसकी। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम डूइंग कॉमेडी, जो मैंने खुद ने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉमेडी करूँगा। तो मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ लव रंजन प्रोडक्शन के लिए। इट्स अ साइलेंट कॉमेडी, कोई डायलॉग नहीं है फिल्म में। नुसरत हैं उसमें, नौरा फ़तेही हैं। और एक फ़िल्म मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम्बाड़ के बाद, जो बहुत ही अतरंगी फ़िल्म है और मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, कि एक ही कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, कोई और कैरेक्टर ही नहीं है, एक कैरेक्टर इन द कार। हमको तुम्बाड़ पार्ट 2 देखेंगे? तुम्बाड़ पार्ट 2 बिल्कुल देखने को मिलेगा और मिलना चाहिए। और जब तुम्बाड़ हमने बनाई थी तो इसी इंटेंशन से बनाई थी कि इसकी 2-3 फिल्में कम से कम बने। पर आप ने देखा कि तुम्बाड़ बनने में 7 साल लग गए, तो मुझे लगता है तुम्बाड़ 2 लिखने में कुछ तो समय लगेगा, तो भी हम कहानी ज़ीरो डाउन नहीं कर पाए। तो एक बार कहानी लॉक हो जाएगी तो फिर बनाएंगे तुम्बाड़। तो रिसेंटली हमने देखा विक्रांत रोना भी एक मूवी आई थी जो किच्चा सुदीप की थी, उसमें भी सेम वैसे VFX, थोड़ा इंटरेस्टिंग मूवी था, सेम ऐसा एक सब कंपेयर कर रहे थे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बॉलीवुड में अब तक का बेस्ट थ्रिलर मूवी था तुम्बाड़, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने देखी नहीं है यार अभी तक, क्योंकि हमारा महारानी का शेड्यूल बहुत टाइट था। तो मैं देखूंगा तो अपने कमेंट्स बता पाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डन हो गया? डन। थैंक यू। थैंक यू सो मच।